हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कोई किसी किसी यूपीएससी, कोई सीजीएल, मतलब हर एक प्रकार के एग्जाम होते हैं। सबकी कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा। सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। मेरा तो यही है कि सबका सिलेक्शन हो जाए बढ़िया से, आप सभी लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो पिछली क्लास में लेक्चर 1 अपने लोगों ने कंप्लीट किया था और इस क्लास में लेक्चर 2 आज फिनिश हो जाएगा। ये ल्यूसेंट जीके मैंने जैसा कल बताया था पिछले लेक्चर में, ल्यूसेंट जीके आपकी कम से कम 10 से 15 लेक्चर में समाप्त हो जाएगी। और इतिहास तक हो गया था कल हो गया था प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल का। अब मध्य पाषाण काल से शुरू करेंगे आज। तो मध्य पाषाण काल शुरू करने से पहले उसको लेक्चर 2 एक मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। अज्ञानी होना उतने शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। अर्थात अगर आप अज्ञानी हैं तो उतने शर्म की बात नहीं है कि आप अज्ञानी हैं तो आपको किसी से शर्माना, मतलब ये नहीं है। अगर आप उस चीज़ को सीखने की इच्छा नहीं व्यक्त कर रहे हैं तो आपको, तो वो शर्म की बहुत बड़ी बात है। आप बहुत भी शर्मनाक बात है। तो फिर चलो आज शुरू करते हैं लेक्चर 2 क्लास। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यही प्रागैतिहासिक काल के ही अंदर आता है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन का पता चला। मध्य पाषाण काल से ही पशु पाले जाने लगे थे। और जो पहला पशु पाला गया था, पहला पशु वो था कुत्ता। पहला पशु मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था और पशुपालन में पहला जो जानवर पाला गया था वो था कुत्ता। अब पशुपालन के पहला साक्ष्य, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन तो किया जाता था, लेकिन मध्य इसमें पहला साक्ष्य इसका कहाँ मिला था? तो इसका पहला साक्ष्य मिला था आदमगढ़ होशंगाबाद। आदमगढ़ होशंगाबाद। अब पशुपालन का पता चला, मध्य पाषाण काल से पशुपाले जाने लगे थे। और पशुपालन में सबसे पहला पशु आता है जो कि पाला गया था वो कुत्ता है। पशुपालन का पहला साक्ष्य हमको मिला था आदमगढ़ होशंगाबाद में। अब दूसरा पॉइंट आता है आदमी और स्त्री के एक साथ सौ मैदाहा प्रतापगढ़ में, मिले थे। यानी मध्य पाषाण काल में आदमी और स्त्री के एक साथ 100 सर्वप्रथम मैदाहा प्रतापगढ़ में मिले थे। अब इसी मध्य पाषाण काल का एक और पॉइंट है, एक साथ कब्र में 300 कहाँ मिले थे? तो एक साथ कब्र में 300 सराय नाहर यूपी। मध्य पाषाण काल में पहले
पशुपालन का पता चला था। अब पशुपालन में पहला पशु पाला गया था कुत्ता। अब पशुपालन का पहला साक्ष्य हमको मिला था आदमगढ़ होशंगाबाद में, और आदमी और स्त्री के एक साथ 100 मैदाहा प्रतापगढ़ में प्राप्त हुए थे, और एक साथ कब्र में 300, एक साथ कब्र में 300 सराय नाहर में हमको मिले थे। अब इसका एक पॉइंट और है, मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का सबसे मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागौर, सबसे बड़ा स्थल बागौर जो कि राजस्थान में है, राजस्थान। तो मध्य पाषाण काल के में इतने ही पॉइंट पूछे जाते हैं, अधिकतर पेपरों में इतने ही पॉइंट आते हैं। पहला पशुपालन का पता चला था, और पशुओं पालन में पहला पशु जो पाला गया था उसका नाम वो था कुत्ता, और पशुपालन का पहला सच मिला था आदमगढ़ होशंगाबाद में। आदमी और स्त्री के एक साथ 100 मिले थे मैदान प्रतापगढ़ में, और एक साथ 300 एक साथ कब्र में 300 मिले थे हमको सराय नाहर में। और मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल बागौर जो कि राजस्थान में है। अब आता है नवपाषाण काल। इतना समझ गए? मध्य पाषाण काल के अंदर इतने ही पॉइंट आते हैं जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं, इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल चलिए समाप्त हो गया। अब नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल हो गया। अब आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अब क्या क्या मिला यही बताएंगे। नवपाषाण काल में कृषि के बारे में पता चला, तथा कृषि पहिए की खोज, पहिए की खोज, और इसमें मिला था स्थायी निवास, स्थायी निवास की प्रवृत्ति। नवपाषाण काल में कृषि के बारे में पता चला था, कृषि के बारे में, और पहिए की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी, और नवपाषाण काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति के बारे में भी जाना गया था। अब नवपाषाण काल में ही आता है कृषि का पहला साक्ष्य, कृषि का पहला कृषि का पहला साक्ष्य हमको मिला था मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। अब जब कृषि होती थी, कृषि का पहला साक्ष्य हमको मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला था, और कृषि में एक कृषि आती है चावल की खेती। चावल की खेती का पहला साक्ष्य, चावल की खेती का, चावल की खेती का पहला साक्ष्य कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा प्रयागराज। चावल की खेती का पहला साक्ष्य मिला था कोल्डी हवा प्रयागराज में। अब इसी में मिले थे राख के टीले, राख के टीले
सर्वप्रथम 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 संगन कल्लू, ये जो कि कर्नाटक में है। राग के टीले सर्वप्रथम मिले थे संगन कल्लू, ये जो कि कर्नाटक में स्थित है। अब इसमें एक पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट मनुष्य के जीवाश्म तथा मनुष्य के जीवाश्म तथा गर्तावास यानी गड्ढे, बुर्ज होम में मिले थे। नवपाषाण काल में कृषि, पहिए की खोज हुई और स्थायी निवास की प्रवृत्ति के बारे में हमको जानकारी मिली। नवपाषाण काल में ये कृषि का पहला साक्ष्य हमको मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला था, और चावल की खेती, धान की खेती का पहला साक्ष्य कोल्डिहवा प्रयागराज में हमको मिला। राग के टीले सर्वप्रथम संगन कल्लू कर्नाटक में मिले थे, और मनुष्य के जीवाश्म तथा गर्तावास यानी गड्ढे बुर्ज होम में मिले थे। बुर्ज होम में मिले थे, ये है कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में मिले थे। और मनुष्य के जीवाश्म का पता लगाया था अरुण सोनकिया ने, जो कि हम लेक्चर 1 में बता चुके हैं। अब इसके आगे आता है प्रागैतिहासिक काल में। यही 3 काल थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में आप जितना पढ़ा है उतने से ही एग्जाम में पूछा जाता है। मध्यपाषाण काल में जितना पढ़ा उसमें उतने ही क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। नवपाषाण काल में भी वैसे ही है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आता है। अब इसके आगे आता है आदि ऐतिहासिक काल। समझते चलिए इसको। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल आपका समाप्त हो गया। अब आता है आदि ऐतिहासिक काल में। तो आदि ऐतिहासिक के लोगों को लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाते थे। मतलब आदि ऐतिहासिक काल में जितने भी लोग थे उनको लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उसे पढ़ना नहीं जानते थे। लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। अब आदि ऐतिहासिक काल के अंदर 2 सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी इस काल के अंदर दो सभ्यताएं आती हैं, 2 सभ्यताएं आती हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता।
आदि ऐतिहासिक काल के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान तो था, लेकिन उसे पढ़ना नहीं जानते थे। और इस काल के अंदर दो सभ्यताएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आगे के लेक्चरों में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसके आगे जो आता है ऐतिहासिक काल, इसके आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल हो गया आपका, आदि ऐतिहासिक काल हो गया। अब आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये इसमें भी 3 पार्ट हैं इसके। ऐतिहासिक काल के भी 3 पार्ट हैं। अब पहला इसमें आता है प्राचीन इतिहास। ऐतिहासिक काल का पहला टाइप है जो प्राचीन इतिहास। अब दूसरा मध्यकालीन इतिहास। तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल को किसी दूसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले GS1 इसमें GS1 में हम लोग पढ़ेंगे महापुरुषों के उपनाम। इसको तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर हेडिंग प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अब इसमें पहला आता है भारत का, यहाँ पर व्यक्ति उपनाम। पहला भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य या विष्णुगुप्त। या फिर कौटिल्य। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब आता है भारत का साइंटिस्ट किसे कहते हैं? भारत का पहला हो गया भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। तीसरा आता है, देखिए पहला हो गया भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। और अब भारत का आइंस्टीन, तो भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। अब तीसरा आता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो दादा भाई
भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। चौथा, भारत का शेक्सपियर से कहते हैं कालिदास। फिर आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में ये सभी महापुरुषों के उतना भी काफ़ी हैं, तो अगले लेक्चर में इनको समाप्त करेंगे। और अगर आपको हिस्ट्री की नोट्स चाहिए, ल्यूसेंट बुक की नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप उसमें जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं। PDF बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई शुल्क कोई भी कुछ भी नहीं है। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा, आपको पढ़कर समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।